तनाव या स्ट्रेस से हर व्यक्ति जूझता है। यह हमारे मन से संबंधी रोग होता है। हमारी मनस्थिति एवं बाहरी परिस्थिति के बीच असंतुलन एवं सामंजस्य न बनने के कारण तनाव उत्पन्न होता है। तनाव के कारण व्यक्ति में अनेक मनोविकार पैदा होते हैं। वह हमेशा अशांत एवं अस्थिर रहता है। तनाव एक द्वंद्व की तरह है जो व्यक्ति के मन एवं भावनाओं में अस्थिरता पैदा करता है। तनाव से ग्रस्त व्यक्ति कभी भी किसी भी काम में एकाग्र नहीं हो पाता है, जिससे उसकी कार्यक्षमता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। सामान्य दिनचर्या में थोड़ी मात्रा में तनाव होना परेशान होने की बात नहीं, क्योंकि इतना तनाव सामान्य व्यक्तित्व के विकास के आवश्यक होता है, परंतु यह यदि हमारे भावनात्मक और शारीरिक जीवन का हिस्सा बन जाए तो खतरनाक साबित हो सकता है। डिप्रेशन क्या होता है? थोड़ी मात्रा में तनाव या स्ट्रेस होना हमारे जीवन का एक हिस्सा होता है। यह कभी कभी फायदेमंद भी होता है, जैसे किसी कार्य को करने के लिए हम स्वयं को हल्के दबाव में महसूस करते हैं, जिससे कि हम अपने कार्य को अच्छी तरह से नहीं कर पाते हैं और कार्य करते वक्त उत्साह भी बना रहता है। परंतु जब यह तनाव अधिक और अनियंत्रित हो जाता है तो यह हमारे मस्तिष्क और शरीर पर नकारात्मक प्रभाव डालता है और यह कब अवसाद, डिप्रेशन में बदल जाता है, व्यक्ति को पता नहीं चलता है। डिप्रेशन उस व्यक्ति को होता है जो हमेशा तनाव में रहता है। प्रायः व्यक्ति जिस चीज के प्रति डरता है या जिस स्थिति पर उसका नियंत्रण नहीं रहता, वह तनाव महसूस करने लगता है, जिस कारण उसके ऊपर एक दबाव बनने लगता है। अगर व्यक्ति लंबे समय तक इन परिस्थितियों में रहता है तो धीरे धीरे वह तनावग्रस्त जीवन जीने की पद्धति का आदी हो जाता हो। तब यदि उसे तनावग्रस्त स्थिति न मिले तो वह इस बात से भी तनाव महसूस करने लगता है। यह अवसाद होने की प्रारंभिक स्थिति होती है। डिप्रेशन क्यों होता है? डिप्रेशन होने के बहुत सारे कारण होते हैं, जिनके बारे में विस्तार से जानना जरूरी होता है। चलिए इसके बारे में चर्चा करते हैं। जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन आना, जैसे कोई दुर्घटना, जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन या संघर्ष, किसी पारिवारिक सदस्य या प्रियजन को खो देना, आर्थिक समस्या होना या ऐसे ही किन्हीं गंभीर बदलावों के कारण, हार्मोन में आए बदलाव के कारण, जैसे रजोनिवृत्ति, मेनोपॉज, प्रसव, थायराइड की समस्या आदि। कभी कभी मौसम में परिवर्तन के कारण भी अवसाद हो जाता है। कई लोग सर्दियों में जब दिन छोटे होते हैं या धूप नहीं निकलती तो सुस्ती, थकान और रोजमर्रा के कार्यों में अरुचि महसूस करते हैं। परंतु यह स्थिति सर्दियां खत्म होने पर ठीक हो जाती है। हमारे मस्तिष्क में न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जो विशेष रूप से सेरोटोनिन, डोपामाइन या नोटेपाइनफ्रिन खुशी और आनंद की भावनाओं को प्रभावित करते हैं, लेकिन अवसाद की स्थिति में यह असंतुलित हो सकते हैं। इनके असंतुलित होने से व्यक्ति में अवसाद हो सकता है, परंतु यह क्यों संतुलन से बाहर निकल जाते हैं, इसका अभी तक पता नहीं चला है। कुछ मामलों में अवसाद का कारण आनुवंशिकी भी हो सकता है। यदि परिवार में पहले से यह समस्या रही हो, अगली पीढ़ी को यह होने की आशंका बढ़ जाती है, परंतु इसमें कौन सा जीन शामिल होता है, इसका अभी तक पता नहीं चल पाया है। डिप्रेशन होने के दुष्प्रभाव। अवसाद एक मानसिक स्वास्थ्य विकार होता है जो कुछ दिनों की समस्या न होकर एक लंबी होती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार अवसाद दुनिया भर में होने वाली सबसे सामान्य बीमारी होती है। विश्व में लगभग 350 मिलियन लोग अवसाद से प्रभावित होते हैं। अवसाद जैसी ही एक और समस्या हमारे जीवन होती है। हमारे मूड का उतार चढ़ाव, जिन्हें मूड स्विंग्स कहा जाता है, परंतु यह अवसाद से अलग होता है। सभी लोग अपने सामान्य जीवन में मूड स्विंग्स का अनुभव करते हैं।
यह कुछ लोगों में कम और कुछ में थोड़ा ज्यादा देखा जाता है, परंतु यह अवसाद की श्रेणी में नहीं आता। हमारे दैनिक जीवन के प्रति हमारी अस्थायी भावुक प्रतिक्रियाएं मूड स्विंग्स के अंतर्गत आती है, लेकिन यही अस्थायी भावुक प्रतिक्रियाएं या कोई दुख जब लंबे समय तक किसी व्यक्ति में बरकरार रहे तो यह अवसाद में परिवर्तित हो सकता है। अवसाद के कारण व्यक्ति में वजन बढ़ना जैसी समस्या हो सकती है। इसके थायराइड हार्मोन्स में आए असंतुलन के कारण व्यक्ति में थायराइड से संबंधित समस्याएं हो जाती है। अवसाद का लंबे समय तक चलना एक गंभीर समस्या है। अवसाद से ग्रस्त व्यक्ति धीरे धीरे समाज से कट जाते हैं एवं उनके दिमाग में आत्महत्या जैसे विचार आने लगते हैं। अवसाद के कारण व्यक्ति गंभीर बीमारियों से भी घिर सकता है, क्योंकि अवसाद में व्यक्ति के शरीर में गंभीर हार्मोनल असंतुलन हो जाता है, जिस कारण उसे भूख अधिक लगना या बिल्कुल न लगना, विभिन्न तरह के अस्वस्थ खाद्य पदार्थों के प्रति रुचि उत्पन्न होना, यह लक्षण दिखाई देते हैं। व्यक्ति का पाचन तंत्र भी खराब रहता है, उसे कब्ज जैसी समस्या का भी सामना करना पड़ता है। इसके अलावा वजन बढ़ना अवसाद के रोगी की एक आम समस्या है। अवसाद से जुड़ी सबसे गंभीर बीमारी साइकोटिक डिप्रेशन होता है। यह अवसाद के गंभीर रूप से जुड़ी एक प्रकार की मनोविकृति है, जो साइकोटिक डिप्रेशन के नाम से जाना जाता है। यह बहुत ही कम लोगों में तथा अवसाद की गंभीर अवस्था में पाया जाता है। साइकोटिक डिप्रेशन में लोगों को खुद ही ऐसी आवाजें सुनाई देती है कि वह किसी काम के नहीं है या असफल है। रोगी को ऐसा लगता है कि वह खुद अपने विचारों को सुन सकता है। वह हमेशा अपने बारे में नकारात्मक विचार सुनता रहता है और वह व्यक्ति वैसे ही कार्य करने लगता है। वह बहुत जल्दी व्याकुल हो जाता है और आसान चीजें करने में भी बहुत वक्त लगाता है। उसे लगातार ऐसी चीजें सुनाई और दिखाई देती है जो असल में नहीं होती। इन रोगियों में आत्महत्या करने की प्रवृत्ति ज्यादा होती है। डिप्रेशन के लक्षण, सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन। जैसा कि सभी जानते हैं कि डिप्रेशन में लोग हमेशा चिंताग्रस्त रहते हैं, इसके अलावा और भी लक्षण होते हैं। अवसाद से ग्रस्त व्यक्ति हमेशा उदास रहता है। व्यक्ति हमेशा स्वयं उलझन में एवं हारा हुआ महसूस करता है। अवसाद से ग्रस्त व्यक्ति में आत्मविश्वास की कमी हो जाती है। किसी भी कार्य में ध्यान केंद्रित करने में परेशानी होती है। अवसाद का रोगी खुद को परिवार एवं भीड़ वाली जगहों से अलग रखने की कोशिश करता है। वह ज्यादातर अकेले रहना पसंद करता है। खुशी के वातावरण में या खुशी देने वाली चीजों के होने पर भी वह व्यक्ति उदास ही रहता है। अवसाद का रोगी हमेशा चिड़चिड़ा रहता है तथा बहुत कम बोलता है। अवसाद के रोगी भीतर से हमेशा बेचैन प्रतीत होते हैं तथा हमेशा चिंता में डूबे हुए दिखाई देते हैं। यह कोई भी निर्णय लेने पर स्वयं को असमर्थ पाते हैं तथा हमेशा भ्रम की स्थिति में रहते हैं। अवसाद का रोगी अस्वस्थ भोजन की ओर ज्यादा आसक्त रहता है। अवसाद के रोगी कोई भी समस्या आने पर बहुत जल्दी हताश हो जाते हैं। कुछ अवसाद के रोगियों में बहुत अधिक गुस्सा आने की भी समस्या देखी जाती है। हर समय कुछ बुरा होने की आशंका से घिरे रहना। डिप्रेशन से बचने के उपाय। डिप्रेशन के प्रभाव से बचने के लिए जीवन शैली और आहार में कुछ बदलाव लाने की जरूरत होती है। डिप्रेशन से बचने के उपाय। डिप्रेशन के प्रभाव से बचने के लिए जीवन शैली और आहार में कुछ बदलाव लाने की जरूरत होती है। आहार। अवसाद के रोगी को भरपूर मात्रा में पानी पीना चाहिए तथा ऐसे फलों और सब्जियों का अधिक सेवन करना चाहिए जिनमें पानी की मात्रा अधिक हो। पोषक तत्वों से भरपूर भोजन करना चाहिए जिसमें शरीर के लिए जरूरी सभी विटामिन्स और खनिज हो।
हरी पत्तेदार सब्जियां एवं मौसमी फलों का सेवन अधिक करें। चुकंदर, बीटरूट का सेवन जरूर करें। इसमें उचित मात्रा में पोषक तत्व होते हैं, जैसे विटामिन, फोलेट, येराडाइन और मैग्नीशियम आदि। यह हमारे मस्तिष्क में न्यूरोट्रांसमीटर्स की तरह काम करते हैं, जो कि अवसाद के रोगी का कार्य करते हैं। अपने भोजन में ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करें। इसमें उचित मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स और मोनोसैचुरेटेड फैटी एसिड्स पाए जाते हैं। यह हृदय रोग तथा अवसाद को दूर करने में मददगार साबित होते हैं। अवसाद के रोगी में अस्वस्थ भोजन एवं अधिक भोजन करने की प्रवृत्ति होती है। अवसाद के रोगी को जितना हो सके जंक फूड और बासी भोजन से दूर रहना चाहिए। इसकी बजाय घर पर बना पोषक तत्वों से भरपूर और सात्विक भोजन करना चाहिए। अपने भोजन में एवं सलाद के रूप में टमाटर का सेवन करें। टमाटर में लाइकोपीन नाम का एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, जो अवसाद से लड़ने में मदद करता है। एक शोध के अनुसार जो लोग सप्ताह में 4 से 6 बार टमाटर खाते हैं, वे सामान्य की तुलना में कम अवसादग्रस्त होते हैं। जंक फूड का सेवन पूरी तरह छोड़ दें। अधिक चीनी एवं अधिक नमक का सेवन, मांसाहार और बासी भोजन, धूम्रपान, मद्य सेवन या किसी भी प्रकार का नशे का सर्वथा त्याग करना चाहिए। कैफीन युक्त पदार्थ जैसे चाय, कॉफी का अधिक सेवन। जीवन शैली, अवसाद से ग्रस्त रोगी उचित खानपान के साथ अच्छी जीवन शैली का भी पालन करना चाहिए, जैसे व्यक्ति को अपने परिवार और दोस्तों के साथ अधिक समय बिताना चाहिए। अपने किसी खास दोस्त से मन की बातों को कहना चाहिए। अवसाद से निकलने के लिए व्यक्ति को अपनी दिनचर्या में व्यायाम, योग एवं ध्यान को अवश्य जगह देनी चाहिए। यह अवसाद के रोगी के मस्तिष्क को शांत करते हैं तथा उनमें हार्मोनल असंतुलन को ठीक करते हैं। व्यक्ति को सुबह उठकर सैर पर जाना चाहिए, उसके बाद योगासन और प्राणायाम करना चाहिए। अवसाद के रोगी को ध्यान या मेडिटेशन करना चाहिए। प्राय अवसादग्रस्त व्यक्ति खुद को एकाग्र करने में असफल पाता है, लेकिन शुरुआत में थोड़े समय के लिए ही ध्यान लगाने की कोशिश करनी चाहिए। यदि किसी व्यक्ति को कोई दुर्घटना या किसी खास कारण की वजह से अवसाद हुआ है, तो उसे ऐसे कारणों और जगह से दूर रखना चाहिए। अवसाद के रोगी को प्राकृतिक एवं शांति प्रदान करने वाली जगहों पर जाना चाहिए। साथ मधुर संगीत एवं सकारात्मक विचारों से युक्त किताबें पढ़नी चाहिए। स्वयं को सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय रखना चाहिए और अकेले रहने की आदत से बचना चाहिए। डिप्रेशन से बचने के घरेलू उपाय। अवसाद यदि अपनी प्रारंभिक अवस्था में हो तो यह अच्छी जीवन शैली, मनोविश्लेषण और मनोचिकित्सा, साइकोथेरेपी द्वारा ही ठीक हो जाता है, परंतु गहन अवसाद में उपचार की आवश्यकता होती है। ऐसे में एलोपैथ में जो एंटीडिप्रेसेंट दवाइयाँ दी जाती है, व्यक्ति को धीरे धीरे इनकी आदत पड़ जाती है और वह इनका आदी हो जाता है। इनसे हृदय से जुड़ी बीमारियों का भी खतरा होता है। हमारे मस्तिष्क में सेरोटोनिन के प्रभाव से मूड बनता और बिगड़ता है तथा अवसाद से बचने के लिए ऐसी दवाइयाँ दी जाती हैं, जो न्यूरॉन के माध्यम से सेरोटोनिन को अवशोषित कर अवसाद के प्रभाव को रोकती है। जबकि हमारे शरीर के प्रमुख अंग जैसे हृदय, फेफड़े, गुर्दे और यकृत में सेरोटोनिन खून को संचालित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एलोपैथिक दवाएं इन अंगों द्वारा सेरोटोनिन के अवशोषण को रोक देती है, जिस कारण इन अंगे के कार्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इन दवाइयों के सेवन से रोगी के शरीर में कोई भी विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।